अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ वीबीएन। एंड आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम करेंगे इंडेक्स नंबर्स स्टैटिस्टिक्स का ये टॉपिक है। इंडेक्स नंबर इसको हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन है, इंडेक्स नंबर is a device which is used to measure a relative change in different processes from time to time and from place to place. Index numbers can be constructed for prices, quantities, industrials, for import and export, for enrollment change and many different purposes. तो इंडेक्स नंबर में जो मैंने आपको आज करवाना है, इसका मेथड वो है फिक्स बेस मेथड। आज का जो हम मेथड यूज करेंगे वो है फिक्स बेस मेथड। तो फिक्स्ड बेस्ड मेथड, इस मेथड को हम आज डिस्कस करेंगे कि इंडेक्स नंबर को इस मेथड के थ्रू कैसे फाइंड आउट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो फिक्स बेस मेथड में जरा एक्सप्लेन करता चलूं कि फिक्स बेस मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम एक ईयर को फिक्स्ड कर लेते हैं और जो रिमेनिंग ईयर्स होते हैं, बाकी ईयर्स होते हैं, उनका इसके साथ कंपैरिजन करते हैं। यू कैन से दैट फिक्स बेस इज अ प्रोसेस in which we take 1 year as a fixed year, base year, and the remaining will be compared with this base year. तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल परफॉर्म करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है कि फाइंड कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर। डिफरेंट ईयर दिए हुए हैं और हमें ये दिया हुआ है डाटा। तो ये डाटा मैं पुट करता हूं यहां पे। डाटा कुछ इस तरह से है, ईयर्स दिए हुए हैं 1948, 1949, 50, 51, 52, 53, 10 ईयर का डाटा दिया हुआ है, लेकिन मैं सारा नहीं करूंगा, बट मैं आपको यहां पे मेथड समझाऊंगा, फिर आप उसको इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ये नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए हैं और साथ इनकी प्राइसेस गिवन है। इसकी प्राइस है 5.25, इसकी प्राइस है 5.87, 6.12, 5.5, 6.25, 6.62। ये हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स हैं और प्राइसेस गिवन है। हमने फिक्स बेस मेथड को यूज करते हुए इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना है, ये मैं बताने लगा हूं आपको। यहां पे ये कॉलम बन गया आपका, यहां पे ये कॉलम बन गया, और यहां पे आपने एक और कॉलम बनाना है इंडेक्स नंबर्स 1948 एज बेस ईयर। ये है। तो फिक्स बेस मेथड का मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊं। इंडेक्स नंबर P ओवर N ओवर P नॉट मल्टीपल 100। पास इसका फॉर्मूला है, ये है करंट ईयर प्राइस, ये है बेस ईयर प्राइस, और इसको आप कह सकते हैं इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर ये है हमारे पास रिलेशन। तो इसको यूज करते हुए हमने इंडेक्स नंबर बनाना है 5.25। यहां पे हमारे पास करंट ईयर है और बेस हमारा है
5.25 क्योंकि 1948 एज अ बेस लेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 इस फार्मूला के थ्रू, तो हमारे पास 100 आ जाएगा। 100 हमारे पास आ गया। तो आपके माइंड में ये होना चाहिए जब जिसको बेस ईयर लेंगे उसके सामने हमारा जो इंडेक्स नंबर निकालेंगे बेस ईयर यूज करते हैं वो 100 ही आएगा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, 5.87 डिवाइडेड बाय 5.25 मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें आप करेंगे 6.12 डिवाइडेड बाय 5.25 मल्टीप्लाई बाय 100 बिकॉज दिस इज अ बेस ईयर। इसमें आप करेंगे 5.50 ओवर 5.25 मल्टीप्लाई बाय 100 is equal to the answer, and similarly 6.25 divided by 5.25 multiply by 100। इस तरह से आप फाइंड आउट करते जाएंगे। इसका आंसर आता है 111.18 एंड इसका आ गया आपके पास 1.1657, 104.76, 190.5। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग फिक्स बेस मेथड। तो ये तो एक हो गया कॉन्सेप्ट ये वाला। अब नेक्स्ट वो क्वेश्चन में ये नहीं कहेगा कि आप इस ईयर को ही बेस बनाएं, वो ये भी कह सकता है कि एवरेज ऑफ 3 years एज अ बेस ईयर, एवरेज ऑफ 5 year एज अ बेस ईयर, एवरेज ऑफ 7 year एज अ बेस ईयर। तो आपको उस सेंस में क्या करना होगा वो मैं आपको बताता हूं कि ये देखिए 1 2 3 4 years गिवन है। तो लेट्स सपोज के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि बाय टेकिंग एन एवरेज ऑफ 5 years एज अ बेस ईयर, तो आपको क्या करना होगा 1 year, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन सबको क्या करना है आपने 5.25 प्लस 5.87 प्लस 6.12 प्लस 5.5 प्लस 6.25 डिवाइडेड बाय 5। 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ ईयर्स 5 है, 5 ईयर्स को एज ए एवरेज यूज करना है, तो आपने 5 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे लेट्स सपोज 5.8। अब इसको हम बेस बना के यूज करेंगे, ये हमारा बेस ईयर होगा। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूं। यहां पे आप एक कॉलम ड्रा करेंगे, इंडेक्स नंबर यूजिंग 5 years एवरेज एज बेस ईयर। 5 year एवरेजेस को आपने बेस ईयर लेना है, तो उसके लिए भी आपके पास वेरी सिंपल मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल 5.25 हमारे पास इस ईयर का है वैल्यू, इसको डिवाइड करेंगे 5.8 से जो हमने अभी फाइंड आउट किया था 5 years एवरेज से। फिर उसके बाद 5.87 डिवाइडेड बाय 5.80 मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली 6.12 डिवाइडेड बाय 5.80 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से ये आ गया आपके पास 90.52, 101.21 एंड 105.52। लेट्स सपोज ये आपके पास आंसर आ गया, मींस कि आपने ये इंडेक्स नंबर निकाला यूजिंग एज अ 1 year बेस, जो उसने ये बता दिया था। वो ये भी कह सकता है 53 टेकिंग एज अ बेस ईयर, तो आपको 53 की जो वैल्यू होगी ये वाली, इसको बेस ईयर यूज करना होगा। रिमेनिंग प्रोसेस यही रहेगा। अब उसने कहा था 5 years को एज अ बेस ईयर यूज करें, तो हमने 5 years को समअप किया तो उसकी एवरेज निकाल ली, उसको एज अ बेस ईयर यूज किया, तो ये इस तरह से हमने फाइंड आउट निकाल लिया। अब ये देखना है कि इंडेक्स नंबर का हमें फायदा क्या है, हमें इसको क्यों निकालना है। ये हमें कंपैरिजन करवाता है बिटवीन ईयर्स। अभी जो मैंने स्टार्ट में बताया था कि हमें ये एक ऐसी डिवाइस है कि जो हमें कंपैरिजन यानी कि रिलेटिव चेंज बताता है कि लास्ट ईयर लेट्स सपोज अगर हम प्रोडक्शन की बात करें
तो लास्ट ईयर की प्रोडक्शन क्या थी, करंट ईयर की प्रोडक्शन क्या है, इन दोनों को कंपैरिजन करने के लिए ये हमें हेल्प करता है। आई थिंक सो कि मैंने वेरी सिंपल वे में आपको समझाया है, ये समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ आप डिस्कस करें, इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, और भी वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में देखें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, और इस चैनल मैथ वीबीएन को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चेन रिलेटिव्स और इंडेक्स नंबर के जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो करवाऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।